हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लेट स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। एक रैपिड रिवीजन क्लास है, जो कि पूरे साल आपने क्लासेस में अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। अब आ रही है रिवीजन की, और इस क्लास का टारगेट है कि आपको 9 मार्क्स डेफिनेटली एमसीक्यू क्वेश्चंस में दिलाना। देखिए, ये आज की क्लास जिसका चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, चैप्टर 5 विस्टास बुक से है, ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल। तो शुरू करता हूं आपके 9 मार्क्स पक्के करने के लिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैड एन अगली फेस। मैं आपको बता दूं कि यह स्टोरी मेनली 2 पर्सन्स की है। एक का नाम है लेमी लैम, जो कि लंगड़ा व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि एक बच्चा है 14 इयर्स का, 14 साल का, जिसका नाम है डैरी, जिसका चेहरा एसिड से जल गया। और इसमें इतनी ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को इतना ज्यादा ही मानते हैं कि लोग मेरे से नफरत करते हैं, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। इवन वो ये भी कहते हैं कि जब मैं अपना चेहरा मिरर में देखता हूं तो मुझे खुद से डर लगता है। मदर के अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मदर मुझे प्यार करती है क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं। और लैम के पास यह है गार्डनर में जो एप्पल का गार्डन होता है, बाग होता है, उसमें लैम के पास जब ये जाता है तो उनका कन्वर्सेशन होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने अभी आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था डैश हैड एन अगली फेस। तो किसका अगली फेस था? दिए गए ऑप्शन में डैरी, लैम, जो और जैक। डैड जो कि 14 साल का बच्चा है, इसका अगली फेस था। तो अपना आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम यूज टू मेक जेली। जो मिस्टर लैम है, जो कि वो एक बाग में रहता है, वो डेयरी को बताता है कि यह क्या कहते हैं, क्रैब एप्पल्स, जंगली एप्पल्स से जेली बनाता है। दैट्स क्लियर। तो दिए ऑप्शन में ऑरेंज, मैंगोस, पियर्स। आंसर था क्रैब एप्पल्स। और वह आगे चल के ये भी बताता है कि मेरे पास छोटे खेलने के लिए आते हैं, और वह एप्पल और पियर्स के लिए आते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर है क्रैब एप्पल्स, जंगली, जो कि सेब को बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट साउंड वाज देयर इन द गार्डन। गार्डन में किस प्रकार का उसे साउंड या आवाज आती थी। ऑब्वियस सी बात है कि गार्डन में काफी बर्ड्स होते हैं, पंछी जिनको बोलते हैं। तो उनकी चहचहाने की आवाज, जिसको साउंड ऑफ द बर्ड सॉन्ग एंड रसलिंग ऑफ लीव्स, एक तो पंछियों के सॉन्ग्स की आवाज और एक पत्तों के आवाज करने की आवाज उसे आती थी। साउंड ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू एनिमल्स तो बाग में होते नहीं है, इसलिए ये गलत था। साउंड ऑफ द एग्रीकल्चर मशीन्स, क्योंकि उसके गार्डन में कोई एग्रीकल्चर मशीन भी नहीं थी। साउंड ऑफ वाटर एंड काफ। तो आंसर था साउंड ऑफ द बर्ड सॉन्ग एंड रसलिंग ऑफ लीव्स, ऑप्शन ए। तो पंछियों के चहचहाने की, चिप्स की आवाज उसको आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम वार्न डैडी। मिस्टर लैम है किस चीज को वार्न करता है। ऑप्शन था अबाउट द स्मॉल एनिमल, छोटे एनिमल्स के प्रति, अबाउट अ डेंजरस स्नेक, डेंजरस स्नेक के प्रति उसे वार्न करता है, अबाउट ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, और जो कि हवा से गिरने वाले एप्पल्स के ट्रिप के बारे में बताता है, वार्न करता है, या अबाउट द बैग्स वेयर सीड्स वर सॉन, उन क्यारियों के बारे में जहां पर बीज बोए जाते हैं। जब ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो यह इसे वार्न करता है, यहाँ हवा से कुछ अपने आप एप्पल भी टूट जाते हैं। इट मींस अपना आंसर था ऑप्शन सी, अबाउट द ट्रिप ऑफ द विंडफॉल एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द डे एज टोल्ड बाय मिस्टर लैम। दिन कैसा था? जब डेरी इससे बोलता है कि मेरे लिए तो सारा ही टाइम बेकार है, और आपको ये कैसा लगता है, आपका दिन आप अकेले होते, तो वो कहता है कि मेरा दिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऑप्शन बैड डे, ब्यूटीफुल डे, लेजी डे, सैड डे। तो हाउ वॉज द डे, वो कैसा दिन था, टोल्ड बाय मिस्टर लैम मीन्स वो ब्यूटीफुल डे था।
आपस में कन्वर्सेशन चलता रहता है। फिर व्हाट डिड ही यूज द क्रैब एप्पल्स फॉर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्रैब एप्पल्स, जंगली एप्पल का यूज वो जेली बनाने के लिए करता था। दिए गए ऑप्शन में जूस, सेल देम इन मार्केट, मार्केट में बेचता था, गिफ्ट्स हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देता था, या मेक जेली, तो जो क्रैब एप्पल्स थे उनकी जेली बनाता था। नेक्स्ट, डेरीज फेस वाज बर्न्ड बाय, 14 साल का एक लड़का है डेरी जिसका फेस एसिड से जल गया था। फायर, एसिड, कैंडल लाइट, इलेक्ट्रिक वायर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी, एसिड से उसका फेस जल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द लेग ऑफ मिस्टर लैम, चूंकि इसे लैमी लैम कहा जाता था, इसका मतलब है लंगड़ा, इसकी एक टांग किसी विस्फोट के कारण जो कि ब्लास्ट में खत्म हो गई थी, इसलिए इसके 3 लेग डली हुई थी, मतलब लोहे की टांग डली हुई थी। तो उसकी लेग कैसी थी? नो लेग्स, वुडन लेग, रियल लेग, 3 लेग। तो आंसर था 3 लेग, मींस उसकी एक टांग थी। नेक्स्ट है, व्हाई डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम टू वियर ट्राउजर, जब मिस्टर लैम कहता है कि मेरी भी एक टांग नहीं है, मुझे लोग लंगड़ा लैम कहते हैं, छोटे बच्चे मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, बट मैं उनकी बात की परवाह नहीं करता। तो डेरी कहता है देखो आपके पास तो सोल्यूशन है, आप तो पजामा पहन सकते हो जिससे आपकी टांग छिप सकती है, परंतु मेरे चेहरे का मैं क्या करूं जो एसिड से खराब हो गया, इसको तो मैं छुपा भी नहीं सकता। तो उस टाइम डेरी मिस्टर लैम को कहता है कि आप ट्राउजर पहन सकते हैं। क्यों पहन सकते हैं? He remains without leg, क्या वह बिना लेग्स के रहता है? He may cover up his leg, 3 leg, वह अपनी लोहे की टांग को छुपा सकता है ताकि लोगों को ये पता ना चले। To save him from cold, none of the above, ऑप्शन था बी, he may cover up his 3 leg। That's clear? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Derry ask Mr. Lamb to think about? डेरी क्या कहता है मिस्टर लैम को किस चीज के बारे में सोचने के लिए? वो कहता है कि आप उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे भी ज्यादा बुरे हैं। द पीपल वर्स ऑफ देन हिम, कि उन लोगों के बारे में सोचो जो कि उससे भी ज्यादा बुरे हैं। पीपल हु आर हार्ड वर्कर, हु आर गुड मॉम, सिट आइडल, खाली बैठते हैं, एंड डू नथिंग। मेरा आंसर था द पीपल वर्स ऑफ देन हिम, उससे भी बुरे लोगों के बारे में सोचने के लिए कहता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर बिहाइंड द ट्री, जब लगभग दोनों की बातचीत चल रही होती है तो वह डेरी को बोलता है लैम कि उस पेड़ के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता है, बी हाइव, वह उठकर उनकी तरफ जाने लगता है। तो व्हाट वाज देयर, क्या था पेड़ के पीछे? अ बी गार्डन, अ लार्ज पॉन्ड, बी हाइव और फॉरेस्ट। तो पेड़ के पीछे बी हाइव्स, मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, जब डेरी इतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंस शो करता है कि मुझे तो अपना चेहरा किसको दिखाना नहीं है, तो मिस्टर लैम उसको एक व्यक्ति की स्टोरी सुनाता है जिसे लोगों से बहुत डर था, जिसे लगता था कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई कार कुचल देगी, या फिर कोई डोंकी या गधा मेरे को लात मार के मार सकता है, या फिर अगर मुझे कोई मेरी लवर या प्रेमिका मिलती है तो मुझे छोड़ सकती है। वो डरता ही रहता था। उसने डर के मारे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और रूम को लॉक लगा लिया ताकि वह बाहर ना निकले। हुआ पता है क्या, उस रूम में जब मैं लेटा हुआ था तो उसके रूम की दीवार पर एक पिक्चर लगी हुई थी, वो नीचे गिरी उसके सिर पर और वहीं मर गया। इट मीन्स व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, उस मैन के बारे में मिस्टर लैम क्या बताता है डेरी को? हु मेट पीपल, जो लोगों से मिलता था, हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम, जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये इसका आंसर है। Who could sing, जो गा सकता था, who died in a, ऑप्शन था बी, जिसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मैन डाई, मैन कैसे मरा? मैंने आपको बताया अ पिक्चर फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक पिक्चर उसके सिर पे गिरी और उसको मार दिया। अदर ऑप्शन थे एक्सीडेंट में मरा, डाइड नेचुरली मरा, या फिर ही डाइड फॉर द लैक ऑफ फूड। आंसर था एक पिक्चर उसके सिर पर गिरी और वह मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम। देखिए उस गार्डन में वो एक ऐसे रूम में रहता है जिसके ना तो पर्दे लगे हुए हैं, खिड़कियां इसकी ओपन है, गेट भी खुला रहता है और पूरा दिन वो रूम में बुक्स पढ़ता है। इट मीन्स उसके रूम में बुक्स ही बुक्स हैं। तो मिस्टर लैम का जो रूम है वो था ऑप्शन में फुल ऑफ ग्रेन, अनाज था, फुल ऑफ हे, घास थी, फुल ऑफ बुक्स था, या फुल ऑफ अर्थनवेयर्स मीन्स मिट्टी के बनी चीजें। आंसर था फुल ऑफ बुक्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट डज मिस्टर लैम हियर, मिस्टर लैम क्या सुनता था? क्योंकि उसका जो कमरा था उसमें ना तो पर्दे थे ना खिड़कियां थी, तो खिड़कियों के ऊपर कुछ भी बंद करने के लिए कवर्स नहीं लगे हुए थे, विंडोज नहीं लगी थी। वह क्या सुनता था? हियर्स द साउंड ऑफ विंड, हवा की आवाज, सॉन्ग्स, ऑडियो बुक्स या सरमन। पूरा दिन वह हवा की आवाज ही सुनता था। ऑप्शन फर्स्ट। एंड व्हाट इज डेरी लाइक टू हियर, और डेरी जो 14 साल का बच्चा है वो क्या पसंद करता है सुनना? उसने बताया था कि मुझे भी आवाज अच्छी लगती है। किस चीज की? जब बारिश आती है और छत के ऊपर बारिश के टपकने की आवाज आती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। मीन्स साउंड ऑफ द रेन ऑन रूफ। सेकेंड साउंड ऑफ रेन, ये साउंड है, गलती से आप लिखा हुआ है। सॉन्ग्स या सर्मन्स में होता है उपदेश, धार्मिक उपदेश। आंसर था डेरी को पसंद था साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ। ऑप्शन फर्स्ट। व्हाट टॉफी डिड मिस्टर लैम लाइक, मिस्टर लैम ने यह भी बताया कि उसे जो टॉफी पसंद है वो केवल शहद की बनी होनी चाहिए, तो वह शहद की टॉफियां भी बनाता था। इट मीन्स मेड फ्रॉम चीज, चीज से बनी, मेड फ्रॉम शुगर, मेड फ्रॉम फ्रूट जूस, मेड विद हनी। जो हनी मीन्स शहद से टॉफी बनती है उसे वो बहुत पसंद थी। किसको? मिस्टर लैम को। Why do children come to मिस्टर लैम, बच्चे क्यों आते थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे एप्पल्स और पीयर्स, नाशपाती लेने के लिए आते थे। अदर ऑप्शन सुने, फॉर लिसनिंग स्टोरीज, स्टोरी सुनने के लिए, गेम्स के लिए, फॉर देयर एंटरटेनमेंट, बट अपना आंसर है फॉर एप्पल्स एंड पीयर्स। बच्चे एप्पल्स एंड पीयर्स लेने के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मिस्टर लैम को बच्चे क्या कहते थे? मिस्टर लैम, लैमी लैम, फैट लैम, और लैम मींस लंगड़ा लैम। उसे उसकी एक टांग निकली थी तो उसे बच्चे लैमी लैम कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैडी एंड हिज मदर हैड लिव्ड देयर फॉर। देखिए इस लेसन में 3 सीन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो सीन है वो डैडी और मिस्टर लैम के बीच है, जो सेकंड सीन है वो मदर और उसका बेटा डैडी के बीच है। थर्ड फिर से मिस्टर लैम और डैडी के बीच है, हालांकि थर्ड सीन में जो डैडी ही बोलता है मिस्टर लैम तो मर जाता है। तो मैं आपको बता दूं जिस स्थान पर वो रहे हैं वो लास्ट 3 मंथ से वहां रह रहे थे। डैडी अपनी मदर के साथ वहां रह रहा था, 3 मंथ से रह रहा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द हाउस ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का हाउस कैसा था? देखिए मिस्टर जो लैम का हाउस था वह एक गार्डन में बहुत ही बड़ा घर था, ह्यूज हाउस विद गार्डन। और ऑप्शन थे स्मॉल हाउस विदाउट गार्डन, गार्डन तो था इसलिए गलत है, स्मॉल हट थी इनोवेटिवली। ह्यूज हाउस विद गार्डन, काफी बड़ा घर था और उसके साथ में क्या था? गार्डन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड डैडी गो अगेन। थर्ड सीन में मतलब सेकंड सीन में वो मदर से भागकर दूर कहता है कि मैं तो फिर से लैम के पास जाऊंगा, तो अपने फ्रेंड टू हिज फ्रेंड जो नया फ्रेंड बना था लैम उसके पास जाता है। क्वेश्चन था वेयर डिड डैडी गो अगेन, कहां जाता है? अपने फ्रेंड्स के पास, टू द पीपल, उन लोगों के पास जो कि स्ट्रीट में थे, टू द हाउस ऑफ मिस्टर लैम, टू द डीप फॉरेस्ट। अपना आंसर था टू द हाउस ऑफ मिस्टर लैम। वो पुनः मिस्टर लैम से मिलने के लिए जाता है। तो स्टूडेंट्स
कुछ इसके की पॉइंट्स फिर याद रखना। 14 हैरी एसिड से चेहरा जला हुआ है। मिस्टर लैम जो कि लैमी लैम है, लंगड़ा है, जो कि हनी से बनी हुई टॉफी पसंद करता है। बच्चे उसके पास आते हैं क्या लेने के लिए? एप्पल्स और पियर्स लेने के लिए उसके पास आते हैं। ठीक है, ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल के प्रति वह उसे वार्न करता है। और बुक्स लवर, इसके रूम्स में बुक्स ही बुक्स हैं। इसका एक बड़ा गार्डन के अंदर घर है, साथ में गार्डन है। जो डैरी है अपनी मदर के साथ पिछले 3 मंथ से रह रहा है। स्टूडेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। और लास्ट में जो लैम है वो मर जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टारगेट है आपको टॉपर बनाना। एग्जाम में वो स्टूडेंट्स जो डरते हैं कि इंग्लिश में कम मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये तीनों पार्ट्स देखे हैं जो मैं आपको टीच करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। और 9 out of 9 in MCQ questions. It's my promise to you, but you have to revise again and again. 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि टोटल बुक के क्वेश्चन, दिस टास्क, टोटल बुक के क्वेश्चन you have learned. Let us start today's chapter. So आज के चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। इसमें यह लेसन 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है जिसमें द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और सेकंड है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर की। देखिए, यह जो लेसन है एक अमेरिकन राइटर ने लिखा है। जो लिखने वाली है उसका जो मूल नाम है गर्ट्रूड साइमन बोलिन। क्या नाम है? गर्ट्रूड साइमन्स बोलिन। दैट्स क्लियर। इस लेसन में जो लेखिका है, राइटर है, वो इंडियन गर्ल्स और इंडियन स्कूल्स और इंडियन लोगों की अमेरिकन प्रजाति के प्रति नफरत को शो करते हैं। क्योंकि जो राइटर है वो एक अमेरिकन है और वह एक कार्लिजल नामक स्कूल में पढ़ती है। ये बात है सन 1900 मीन्स 1900 की, 1900 की, जब लेखिका जो कि इंडियन कार्लिजल स्कूल में पढ़ती है, उसके साथ जो बचपन में भेदभाव हुआ उसको ये स्टोरी या ये जो एक्सट्रैक्ट है शो करता है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, जिसके थ्रू मैं आपको स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल। जो लेखिका है एप्पल की भूमि पर मीन्स नॉर्थ इंडिया में एक कार्लिजल स्कूल में पढ़ती है, और उस भूमि, एप्पल की भूमि का इसने पूछा है कि दिन कैसे था। मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा ठंडा दिन था। आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया में एप्पल्स पाए जाते हैं और वहाँ अक्सर ठंड होती है। दिए गए ऑप्शन में रेनी डे, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट और नॉर्मल। तो आपका जो आंसर है वो है वेरी कोल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट। उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए कैसे इन्फॉर्म किया जाता था? मैं आपको बता दूं कि स्कूल में जब घंटी बजती थी तो एक बेल एक ऐसा माध्यम है जिसके बजने पर आज भी लोग ब्रेकफास्ट या फिर मिड डे मील या फिर अपना लंच लेते हैं। तो उनके टाइम में भी ये प्रथा थी। दिए गए ऑप्शन में कॉल्ड देम, उनको बुलाया जाता था, मेड नॉइज, आवाज की जाती थी, फिक्स्ड देम या रैंग द बेल। तो अपना आंसर था रैंग द बेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर डिस्टर्ब्ड बाय द। होता क्या है, जब सभी गर्ल्स या बॉयज एक लाइन बनाकर हॉल में प्रवेश कर जाते थे, चारों तरफ शांति होती थी,
इस शांति को एक मैम जो कि वाइट बालों वाली मैम आती थी, उसके पैरों की आवाज से, उसके पैरों की शूज की आवाज से जो चारों तरफ की शांति भंग हो जाती थी। दे आर डिस्टर्ब मीन्स दे का मतलब स्टूडेंट था, किसके द्वारा? नॉइज ऑफ द शूज। शूज किसके थे? उनकी मैम के, जो कि वाइट हेयर सफेद बालों वाली मैडम थी। तो दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन अपना आंसर है। अदर ऑप्शन थे स्लैमिंग डोर्स, लाउड बेल, साउंड्स मेड बाय एनिमल्स। तो अपने को लगाना है कि शूज की आवाज से जो शांति भंग होती थी। फिर था द वुमेन हु वेंट आफ्टर देम हैज, जो वुमेन उन सभी बच्चों के पीछे अपने पैरों की आवाज करती आती थी, वो हैज रखती थी क्या? रखती है लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, व्हाइट हेयर, ब्लैक हेयर। तो अपना आंसर है व्हाइट हेयर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, व्हाइट बालों वाली मैम। हो सकता है उनकी मैम हो, वार्डन हो। फिर है हाउ डू द गर्ल्स एंटर इनटू डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में सभी गर्ल्स कैसे जाती है? डाइनिंग रूम में सभी गर्ल्स लाइन बनाकर जाती है। ये ऑप्शन में दिया 1 by 1 एक एक करके, इन ए क्यू लाइन में, इन ग्रुप्स या सिंगल। तो अपना आंसर था इन अ क्यू मीन्स सभी एक पंक्ति बनाकर जाती हैं। ये उस स्कूल के हॉस्टल की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। फिर है हाउ डिड शी लुक एट द इंडियन गर्ल्स। चूंकि वह एक अमेरिकन नरेटर है, तो वो बताती है कि जब वो छोटी थी, वो डाइनिंग हॉल में आती है, उस समय इंडियन गर्ल्स इसको इस तरीके से तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी, इसके कपड़ों को, इसके पहरावे को, और यह उनको बहुत ही हार्ड वे से देखती थी। कि कहने का मतलब ये था, ये देखती थी कि आपके पहरावे से अच्छा तो मेरा पहरावा है। इसलिए ये शी नरेटर के लिए आया, वह इंडियन गर्ल्स को बहुत ही हार्ड वे से, कठोरता से देखती थी। अदर ऑप्शन थे विद लव, सॉफ्टली, ब्लैंकली, मैंने खाली तरीके से। तो आंसर था विद हार्ड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन दे मार्च्ड इन। जब वे मार्च इन का मतलब था सभी मिलकर लाइन में अंदर आती थी, तो तब क्या होता था? जैसे गर्ल्स अंदर आती थी तो इनके जस्ट अपोजिट एक गेट था जिसमें लड़के उस हॉल में प्रवेश करते थे। तो दिए ऑप्शन में दे सा द रूम डर्टी, उन्होंने देखा कि रूम डर्टी, गंदा था। द बॉयज एंटर्ड इन फ्रॉम द अपोजिट डोर्स, अपोजिट डोर से बॉयज ने एंटर किया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत आवाज थी, इट वॉज साइलेंट। तो मेरा आंसर था द बॉयज एंटर इन द अपोजिट डोर्स। When they marched in means जब वे लाइन बनाकर बड़ा ही शिष्टाचार सभ्य तरीके से अंदर आती हैं, तो सामने के डोर से लड़के भी प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेल फेस वुमेन वॉज लुकिंग एट। जो व्हाइट हेयर वाली वुमेन थी ना, उसका जो चेहरा था वो एक पेल फेस, पीले सा रंग का चेहरा था। तो वह किसकी तरफ देखती है? चूंकि नरेटर ये अपनी आत्मकथा के बारे में बता रही है, तो अपने को याद रखना है कि पेल फेस वुमेन नरेटर को देखती है, जो कि एक अमेरिकन है, जिसने जब राइटिंग करती है ना नरेटर, तो इसने अपना नाम जित कलासा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जित कलासा। सो दिए गए ऑप्शन में नरेटर, द अदर गर्ल्स, द बॉयज, द डाइनिंग टेबल। मेरा आंसर है ऑप्शन ए, द नरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the muttering of the man stopped, then जब उस व्यक्ति की मटरिंग मैंने बड़बड़ाना बंद हुआ, तब क्या हुआ? तो दिए गए ऑप्शन में बताया एवरीवन वेंट आउट, प्रत्येक व्यक्ति चला गया। द थर्ड बेल रैंग, तीसरी घंटी बजी। सेकंड बेल रैंग, द फोर्थ बेल रैंग। जैसे ही उन लड़कों ने बड़बड़ाना बंद किया, तुरंत थर्ड जो बेल है बज जाती है। तो अपना आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन द थर्ड बेल रैंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर ईटिंग। जैसे वो डाइनिंग हॉल में आते हैं तो वो क्या खा रहे होते हैं और किसके साथ खा रहे होते हैं?
तो इन्हें बताया कि दे वर ईटिंग विद नाइफ एंड फॉर्क, विद हैंड्स, विद स्पून्स, नन ऑफ द अबव। तो डाइनिंग हॉल में नाइफ और फॉर्क, चाकू और कांटे के साथ खाया जाता है। तो इस लेसन में बताया है कि वे सभी खा रहे थे विद नाइफ एंड फॉर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु वार्न देम इन द नेक्स्ट, किसने इनको वार्न किया? नेक्स्ट मॉर्निंग, हु वार्न देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग किसने नरेटर को वार्न किया? होता क्या है, उस रात डाइनिंग हॉल में जब सभी लाइन बना के अंदर जाते हैं खाने के समय, तो इसको जो इसकी मैम है पेल फेस वाली, बड़ा ही मतलब कठोर वे से और बड़ा ही अलग तरीके से एक है की दृष्टि से देखती है। तब क्या होता है, रात को ये रूम में चले जाते हैं, तो इसके साथ इसकी एक सहेली होती है, सहेली से चर्चा करती है। सहेली का नाम है जुडविन, और सहेली इसको बोलती है कि अगर हमने इनका विरोध किया तो हमारे बाल काट दिए जाएंगे और ये हमारी सजा तय है, इसलिए हमें इनका विरोध नहीं करना। तो लेखिका कहती है कि नहीं, मैं तो विरोध करूंगी, और ये उसको उसकी सहेली पहले ही वार्न कर देती है। तो उसकी सहेली का नाम है हिज फ्रेंड जुडविन। तो आंसर है उसको कौन वार्न करता है? उसकी फ्रेंड जुडविन उसको वार्न करती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेटर्स मोकेसिन्स वर चेंज। मोकेसिन्स का मतलब होता है जूते, सॉफ्ट जूतों को बोलते हैं जिसके चलने से आवाज नहीं आती। नरेटर है बहुत ही सॉफ्ट जूते पहन के चलती है, परंतु उसके जो जूते हैं उन्हें शूज के द्वारा चेंज कर दिया जाता है, ऐसे शूज जिनके चलने पर ठक 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 की आवाज आती है। तो नरेटर्स मोकेसिन्स वर चेंज किसके साथ? शूज के साथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट द लार्ज रूम हैज। होता क्या है, रात को जब उसकी सहेली जुडविन उसको वार्निंग देती है तो ये सोचती है कि मैं तो विरोध करूंगी, पहली बात तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तो ये धीरे से उस हॉस्टल से, स्कूल से निकलने का प्रयास करती है, और जैसे ही निकलने का प्रयास करते हैं तो उसके जूते ठक 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 करके आवाज़ करते हैं, और सबको पता लग जाता है कि कोई बच्चा भाग रहा है। और यह एक बड़े हॉल की तरफ, बड़े ह्यूज रूम की तरफ भागती है जहां 3 बेड लगे होते हैं। दैट्स क्लियर। तो लार्ज रूम हैज, उस लार्ज रूम में क्या था? 2 रेड बेड्स, 3 व्हाइट बेड्स, 4 ब्लैक बेड्स। इट वाज वैकेंट, ये खाली था। मेरा आंसर है द लार्ज रूम हैज 3 व्हाइट बेड्स। तो आपको ये स्टोरी याद रखनी है कि जैसे वो रूम में जाती है तो उसमें 3 बेड लगे होते हैं। जब ये उस रूम में छिप जाती है तो इसे लगता है कि अब इसका पीछा किया जा रहा है, तो वो क्या करती है, अपने आप को घसीट कर एक कोने में छुपा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हडल्ड हरसेल्फ इन। वह अपने आप को घसीटते हुए कहाँ ले जाती है? रूम में, बाथरूम में, डार्क कॉर्नर या इन गैलरी। क्योंकि रूम में तो पहले पहुंच चुकी है, यह अपने आप को धीरे धीरे पैरों के बल घसीटते हुए डार्क कॉर्नर में छुपा लेती है ताकि उसे कोई वहां से ढूंढ ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the woman and the girls dragged her under the bed, the narrator। जब वुमेन और गर्ल्स, इसमें क्वेश्चन में जो दिए है वुमेन एंड गर्ल्स, मीन्स उसको ढूंढने के लिए वुमेन और गर्ल्स आती है, बॉयज नहीं आते, ये याद रखना। तो उसको ड्रैग घसीटते हुए बेड से, when the woman and the girls drag, जब उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं तब नरेटर wept and kicked, रोई और किक किया, मेड लाउड नॉइसेस, बहुत आवाज की, किक्ड एंड स्क्रैच्ड, उसने किक्ड मैंने लातों से छटपटाई, किक मारी, और स्क्रैच मैंने होता है घसीटा, जमीन को स्क्रैच किया। तो केम आउट साइलेंटली,
दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर था किक्ड एंड स्क्रैच्ड। उसने एक तो किक की और एक जमीन को पकड़ने की कोशिश की, घसीटने की कोशिश की। तो अपना आंसर था ऑप्शन सी। विद द हेल्प ऑफ द सीजर्स दे ग्रेव्ड ऑफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसकी जो सेली जुडविन उसको वार्न करती है कि अगर हमने विरोध किया तो बाल काट दिए जाएंगे। तो इसने कहा विद द हेल्प ऑफ सीजर, कैंची की सहायता से द ग्रेव्ड ऑफ, उन्होंने क्या चीज काट दी। हर बिग नेल्स, बड़े नाखून, हर टॉर्ट क्लॉथ्स, उसके फटे हुए कपड़े, हर थिक ब्रेड, ब्रेड बन चोटी, उसकी घनी चोटी मतलब बाल, ऑल हर फेवरेट क्लॉथ्स। तो अपना आंसर था हर थिक ब्रेड। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। यह स्टोरी है उस अमेरिकन नरेटर की जिसके साथ इंडियंस के द्वारा बुरा बिहेव किया गया, उसके बाल काट दिए गए, उसको घसीटा गया। तब वो क्या करती है, किक्ड करती है और स्क्रैच करती है। और स्टार्टिंग में इस लेसन में बताया है कि एप्पल्स की धरती है, बिल्कुल ठंडा दिन है, सभी लाइन में ब्रेकफास्ट ले जाते हैं बेल बजने पर, और पीछे उनकी मैम आती है, उसका पीला फेस है, और यह लड़की इंडियंस को देखती है, बड़ा हार्डवे से देखती है। मैडम इसको देखती है, बहुत ही है दृष्टि से देखती है, डांटने की दृष्टि से देखती है। यह रोती भी है, इसकी सहेली इसको वार्न भी करती है, ये भाग जाती है, इसके मोसेसिन्स को शूज़ के साथ चेंज कर दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखने। तो यह आत्मकथा के रूप में लिखी गई स्टोरी है, और जो एलियस नेम नरेटर का है वो है जित कलासा। दैट्स क्लियर। तो इसके साथ ही इसका जो दूसरा पोर्शन है इस लेसन का वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, रिटन बाय बामा। यह एक तमिल दलित महिला की कहानी है जो कि रोमन कैथोलिक धर्म को मानती है। इसमें एक लड़की जो ये देखती है कि किस प्रकार से छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा प्रथा है, और उसने उस चीज़ को देखा, उसको झेला। और इसका एक ब्रदर है जिसका नाम है अनन, जिसका नाम है अनन, जो उसको बताता है कि स्टडी है जो आपको इन अस्पृश्यता जैसी बीमारियों से ऊपर उठा सकती है और आपके समाज में इज्जत बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसने इस कहानी में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली। लोग किसके बारे में ओपनली बात नहीं करते? तो लोग अनटचेबिलिटी के बारे में बात नहीं करते, अस्पृश्यता के बारे में। पॉवर्टी मैंने गरीबी, करप्शन में भ्रष्टाचार है, इनमें से कोई नहीं। तो पूरा का पूरा लेसन जो टिका है अनटचेबिलिटी पर टिका है। लोग जिनको टच करना नहीं चाहते, अछूत, छुआछूत पर टिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज शी कमिंग फ्रॉम। वे कहाँ से आ रहे थे? इसमें बताया कि जब नरेटर 3 साल की थी तो इसके एक बैग लटका होता था कंधे पर, आधा लटक रहा आधा नीचे गिर रहा है, और इसका घर से जो स्कूल का रास्ता केवल 10 मिनट्स का था। परंतु यह बड़ी मस्ती से बाजार में कहीं तमाशा देखते हुए, कहीं दुकानें देखते हुए 10 मिनट का रास्ता था 30 मिनट में तय करती थी, और यह स्कूल से आते आते 30 मिनट लगा देती थी। कई बार 30 से भी ज़्यादा मिनट, 1 घंटा भी लग जाता था। तो वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही थी? मार्केट, शॉप, स्कूल या हॉस्पिटल। तो अपना आंसर है वह स्कूल से आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड इट टेक हर टू रीच बैक होम फ्रॉम स्कूल। कितना टाइम उसको लगता था स्कूल से घर आने में? अभी मैंने आपको बताया कि 10 मिनट का रास्ता था, परंतु अमूमन यह 30 मिनट में आती थी। अपना आंसर है 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक। जब वह स्कूल से घर आती है तो यह देखती है कि एक साइकिलिस्ट लगातार 3 दिन से अपनी साइकिल पर घूम ही रहा है। पहले ऐसा होता था ना कि साइकिल लोग चलाते थे, लगातार चलाते थे, 7-7 दिन तक चलाते थे, और उसके जेब में, उसके मुंह में लोग पैसे रखते थे कि ये लो। वो साइकिल चलाते चलाते ही मुंह से ही पैसे पकड़ लेता था, जेब में डलवा लेता था। तो इसने देखा कि एक साइकिलिस्ट 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था। तो क्वेश्चन भी कितने दिन से साइकिलिस्ट बाइक से उतरा नहीं था? 2 days, 3 days, 4 days, 5 days। तो अपना आंसर है
3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो होता क्या है, जब ये स्कूल से घर आ रही होती है तो यह देखती है कि रास्ते में एक मंदिर आता है और मंदिर में जो कि पोंगल के अवसर पर प्रसाद बन रहा होता है, प्रसाद पकाया जा रहा होता है। चूंकि तमिल की एक स्टोरी है, तमिल में क्या है, पोंगल त्योहार मनाया जाता है, इसलिए पोंगल ऑफरिंग, ऑफरिंग्स का मतलब होता है प्रसाद। दैट्स क्लियर। तो व्हाट वाज कुक्ड, क्या खाया गया था इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सामने पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल का प्रसाद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द स्टॉल। रास्ते में काफी स्टॉल्स लगी होती हैं, स्टॉल्स पे देखती है कि जो फ्राइड स्नेक्स निकल रहे हैं। ये ऑप्शन है पोहा, समोसा, फ्राइड कप, बट अपना आंसर है फ्राइड स्नेक्स। तले हुई जो स्नेक्स या जिसको भाजी बोल सकते हैं वो निकल रहे होते हैं एक स्टॉल पर। और व्हाट वर देयर इन द बाजार, बाजार में क्या था, कॉफी क्लब्स, टी क्लब्स, जूस क्लब्स और क्लब्स। और जैसे ये जो सारी स्टोरी है ना, लगभग स्कूल से घर आती है तो मार्केट में क्या क्या देखते हैं उस पे टिकी हुई है, और इनके साथ कैसे भेदभाव होता है इस पे टिकी हुई है। तो जब यह बाजार से घर आ रही होती है तो बाजार में जगह जगह कॉफी क्लब्स बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है, कॉफी क्लब्स। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होम डिड द नरेटर टेल द, इसमें ये क्वेश्चंस पूरा करना है। द स्टोरी, टू होम डिड द नरेटर टेल द स्टोरी। नरेटर किसको स्टोरी बताती है। जैसे ये घर पे आती है तो यह देखती है कि एक घर आने से पहले यह देखती है कि एक सेठ जो कि नीचे दरी पर दरी बिछाकर बैठा है और एक बूढ़ा व्यक्ति उसके लिए बड़ी या केले की भाजी उसको अलग तरीके से पकड़कर कि उससे उसकी बॉडी टच ना हो जाए लेकर आता है। और यह उसको देख के हंसती है कि ऐसे कैसे लेकर आ रहा है, झूमता हुआ। मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति उस सेठ के लिए खाना लेके आ रहा था, ठीक है, उसमें बड़ी वगैरह थी जैसे इसमें दिया है लेसन में, तो वो उसकी बॉडी से टच ना हो जाए, वो इस तरीके से ला रहा था। तो इसको लगता है कि ये तो एक मजाकिया सा सीन था। आखिर अपने जो ब्रदर अनंत जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, छुट्टियों में घर पर आया है और जिसे पुस्तकालय जाने का और पुस्तकें पढ़ने का शौक है, उसको बताती है पूरी घटना। तो वो सुनकर हंसता नहीं, वो कहता है कि वो इसलिए ऐसे चल रहा था ताकि उसकी बॉडी उस खाने को टच ना हो जाए। ये पूरी स्टोरी किसको बताती है, अपने एल्डर ब्रदर को बताती है। तो होम डिड द नरेटर टेल द स्टोरी, फादर को, मदर को, एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर। तो अपना आंसर है हिज एल्डर ब्रदर। स्टूडेंट्स, हर एक इंसिडेंट को अपने माइंड में बिठाना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्डर ब्रदर हैज कम होम फॉर, जो एल्डर ब्रदर है कहाँ से आया है, वो शहर में पढ़ता है यूनिवर्सिटी में। घर पे आया है किस लिए, हॉलीडेज मनाने के लिए। दिए गए ऑप्शन थे स्टडी है, मीटिंग फैमिली, या टू अटेंड सेरेमनी, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए। बट अपना आंसर क्या है, वो हॉलीडेज मनाने के लिए आया है। फिर दे कैन थ्रो अवे द इंडिग्निटीज इफ दे, वे इंडिग्निटीज जो अप्रतिष्ठा है उसको थ्रो अवे, फेंक सकते हैं अगर वे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करते हैं, स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, स्टडी करते हैं और तरक्की करते हैं, ग्रो क्रॉप्स ऑन हैंड्स, हाथों से फसल उगाते हैं, लर्न लैंग्वेज या लैंग्वेज सीखते हैं। उसका बड़ा ब्रदर बोलता है अगर आपको इस लाइफ से बाहर निकलना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी और इज्जत कमानी पड़ेगी। स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है। तो जो मामा होती है वो पढ़ती है, क्लास में टॉप करती है, इसलिए सभी गर्ल्स उसकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, कौन सी चीज जो है नरेटर पर बहुत ज्यादा ग्रेट इम्पैक्ट डालती है। इसके ब्रदर का नाम है अनंत, उसके जो शब्द हैं इस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। और ऑप्शन थे अनंत प्लान्स, अनंत एटीट्यूड, अनंत लव फॉर हिम। अपना आंसर है अनंत वर्ड्स, उसके शब्द। वह कहता है कि अगर अपने को इन चीजों से निकलना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर है द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नरेटर, ये उस बिग मैन की बात करें जो कि उस सेठ के लिए खाने के लिए बड़ी लेकर आ रहा था और वह इस तरीके से बसता बसता आ रहा था, इसे लगा
छोटी सी बच्ची मामा को कि शायद वो अलग तरीके से चल रहा है, तो उसकी स्टोरी सोच कर ही हंस रही थी। तो व्हाट मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नरेटर, क्या मेमोरी, जो बिग मैन की मेमोरी थी उसने नरेटर को क्या किया? फील सैड, लाफ, फील फनी, नन ऑफ द अबव आंसर था लाफ। इसे हंसी आ रही थी, इसे हंसी आ रही थी। तो स्टूडेंट्स फिर से समराइज कर दूं कि जब यह स्कूल से आती है तो रास्ते में 3 दिन से एक व्यक्ति बाईसाइकिल से नहीं उतरा होता। रास्ते में जो फ्राइड स्नैक्स की स्टॉल लगी होती है, टेंपल के आगे पोंगल्स की ऑफरिंग्स बन रही होती हैं, और इसको 30 मिनट लगते हैं, जो रास्ता 10 मिनट का है ये झूमती जामती आती है। रास्ते में कॉफ़ी क्लब्स हैं। इसके बड़े भाई का नाम आनंद है, जो हॉलीडेज़ में घर पे आया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बुक्स का लवर है, बुक्स पढ़ने का शौकीन है, पुस्तकालय से बुक्स लेकर आता है। जो इसको प्रेरित करता है, आनंद के वर्ड्स इसको प्रेरित करते हैं, वर्क हार्ड एंड मेक प्रोग्रेस की शिक्षा देते हैं। और उस व्यक्ति, जो बूढ़े व्यक्ति जो कि खाना लेके आता है सेट के लिए, उसकी मेमोरीज इसको हंसाती है। स्टूडेंट्स ये थे विस्टास बुक के सभी क्वेश्चंस। उम्मीद है इनमें से 9 क्वेश्चंस आपके हैं, और जो स्टूडेंट इनको 2 से 3 बार कम से कम इन वीडियोस को देखेगा, ये केवल 3 वीडियोस हैं जिनको देखकर मात्र आप 9 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और स्टोरीज भी आपको याद होगी। इन न केवल MCQ क्वेश्चंस, बट आप इन वीडियोस की हेल्प से 20 वर्ड्स वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ पाना है दोस्तों, देयर इज नॉट शॉर्टकट, only a long way to study, and only you have to practice and practice. So I wish you to be the topper in everywhere. So good luck. See you in the next class.